ये है वक्त मीडिया। को सलाम। मैं नज्म पूरी आपको बाद में पहुंचाऊंगा, साहब को ज्यादा है, लेकिन मर्ज करना चाहता हूं, मैं उस अजीम शख्सियत को आवाज दे रहा हूं जो हमारे बीच लखनऊ से तशरीफ लाए हैं। मैं बहुत ही आदर के साथ बड़े भाई राकेश तूफान साहब से निवेदन कर रहा हूं, उनसे विनम्र निवेदन करता हूं कि आए और अपने कलाम पेश करें। आप जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए प्लीज। बहुत बहुत शुक्रिया हाशिम भाई। यहाँ पे आदरणीय कप्तान साहब यहाँ डायस पे बैठे हुए हैं, आली जनाब सदर कप्तान साहब को, और यहाँ डायस पे जो तशरीफ़ फरमा हमारे शोरा हैं, सीनियर शोरा, और हमारे बहुत ही प्यारे फिरोज़ाबाद के सामईन, आप सभी को तहे दिल से आदाब। और हाशिम फिरोज़ाबादी साहब को इस तरह से आज इस प्रोग्राम में मुझे इस तरह से बुलाकर इस आयोजन का हिस्सा बनाने के लिए, जो हिस्सा बना के आपने मुझे जो इज्जत बख्शी है, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं तहे दिल से। देखिए, जैसा बताया गया कि मेरा ताल्लुक पुलिस के पेशे से है, तो यहाँ आप समझ गए होंगे कि हम ये जो कुछ लिखा पढ़ा जा रहा है उसकी जमात से कम है, और 302 307 वाले हमारे साथी सब बैठे हुए हैं, उससे ज़्यादा हमारा राब्ता रहता है। फिर भी कभी कभी आजमाइश होती है, वो मैं आपको देता हूँ कि कभी कभी तो छुट्टी नहीं मिलती। उसी पे एक मतला यूं हुआ था, वहीं से बात शुरू करता हूँ। स्वागत दादा, स्वागत। कई बार बड़ी उदासी छा जाती है कि आने को नहीं मिलता, जब कहा जाता है कि एक गजल का मतला है, एक मतला दो शेर से बात शुरू करता हूँ कि मुद्दतों मैं उदास बैठा हूँ। जब कभी ऐसे प्रोग्राम में आने की छुट्टी नहीं मिली तब कि मुद्दतों मैं उदास बैठा हूँ, तब कहीं तेरे पास बैठा हूँ। बहुत शुक्रिया। कि मुद्दतों मैं उदास बैठा हूँ, तब कहीं तेरे पास बैठा हूँ, और एक लम्हे की जिंदगी के लिए, ये शेर बतौर खास, कि एक लम्हे की जिंदगी के लिए एक सदी से उदास बैठा हूँ। एक लम्हे की जिंदगी के लिए एक सदी से उदास बैठा हूँ। और जब इतनी खूबसूरत महफिल हो, इतने सीनियर लोग जो लिखने पढ़ने वाले हैं और पैगाम देने वाले हैं, वो जब बैठे हों, तो एक तरह से ये खुदा की बारगाह की तरह है। तो एक लम्हे की जिंदगी के लिए एक सदी से उदास बैठा हूं। और एक शेर ये देखिए कि एक लम्हे की जिंदगी के लिए एक सदी से उदास बैठा हूं, और बारगाहे खुदा में अक्सर मैं, बारगाहे खुदा में अक्सर मैं रूह तक बेलिबास बैठा हूं। वाह वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक गजल के चंद शेर और देखिए कि मतला यूं अर्ज किया है कि इतना तो शुक्राना कर दे, इतना तो शुक्राना कर दे, मुझको तू दीवाना कर दे। इतना तो शुक्राना कर दे, मुझको तू दीवाना कर दे। और ये शेर खास तौर से, मतलब चूंकि बताया गया कि मेरा ताल्लुक पुलिस के पेशे से है, तो इसलिए ये शेर मैं कह सकता था जो मैं अगला सुनाने वाला हूं कि मुझको तू दीवाना कर दे। और ये शेर यूं हुआ है कि कातिल है तो जा फिर उसकी, कातिल है तो जा फिर उसकी आंखों पे जुर्माना कर दे। कातिल है तो जा फिर उसकी आंखों पे जुर्माना कर दे, और अधियारों को लिख दे कैदी, अधियारों को लिख दे कैदी, सूरज पे जुर्माना कर दे, सूरज पे जुर्माना कर दे। बहुत शुक्रिया, नवाजिश, बहुत शुक्रिया। अधियारों को लिख दे कैदी, सूरज पे जुर्माना कर दे, और भूखा है घर का मुस्तकबिल, भूखा है घर का मुस्तकबिल, मुझको आबोदाना कर दे, मुझको आबोदाना कर दे। और बातों से बनती हैं बातें, बातों से
बनती हैं बातें, बातों को अफसाना कर दे। और एक गजल के चंद शेर और देखिए कि मतला यूं हुआ है कि सबके दुख में शामिल होकर सबका होना पड़ता है। सबके दुख में शामिल होकर, सबके दुख में शामिल होकर क्या अच्छा मिसाल। सबका होना पड़ता है, अपनी हस्ती को पाने में खुद को खोना पड़ता है। बहुत शुक्रिया। सबके दुख में शामिल होकर सबका होना पड़ता है, अपनी हस्ती को पाने में खुद को खोना पड़ता है। और उलझन के संग बैठे बैठे पहरों रोना पड़ता है। उलझन के संग बैठे बैठे पहरों रोना पड़ता है, इसकी चाहत दिल में रखकर उसका होना पड़ता है। बहुत शुक्रिया। और साहिल पर ही बैठे बैठे सोचो चाहे जो, लेकिन साहिल पर ही बैठे बैठे सोचो चाहे जो, लेकिन सागर से मिलने की खातिर दरिया होना पड़ता है। वाह, बहुत शुक्रिया। एक गजल के चंद शेर और देख लीजिए। ये जो आए दिन जो एक्सपीरियंस हासिल होते हैं हमारे पेशे में, वहां से ये मतला निकला था इरशाद कि कभी ईमान की बातें सर, कि कभी ईमान की बातें, कभी किरदार की बातें, कभी ईमान की बातें, कभी किरदार की बातें, चलो छोड़ो हटो करने लगे बेकार की बातें। कभी ईमान की बातें, कभी किरदार की बातें, चलो छोड़ो हटो करने लगे बेकार की बातें। और बताने लग गई हैं असल कातिल को मसीहा। ये हमारे मीडिया के साथी होंगे तो उनसे माजरत के साथ, उनसे मुआफी के साथ, कि बताने लग गई हैं असल कातिल को मसीहा। ये भरोसे के कहां काबिल रही अखबार की बातें। ये इस शेर का जितेंद्र भाई से कोई मतलब नहीं है। भरोसे के कहां काबिल रही अखबार की बातें। और एक शेर यूं हुआ कि भरोसे के कहां काबिल रही अखबार की बातें, न जाने कितने ही रिश्तों को बेघर कर चुकी हैं ये। न जाने कितने ही रिश्तों को बेघर कर चुकी हैं ये, हमारी घर की चौखट पे खड़ी बाजार की बातें। हमारे घर की चौखट पे खड़ी बाजार की बातें। एक मतलब एक शेर और सुन लीजिए जी। बताने लग गई हैं असल कातिल को मसीहा। ये भरोसे के कहां काबिल रही अखबार की बातें। जाते जाते नौजवान दोस्तों के लिए मैं एक मतलब एक शेर सुना दे रहा हूं कि अर्ज किया है कि घर की तन्हाई छुपा दी जाए, घर की तन्हाई छुपा दी जाए, उसकी तस्वीर लगा दी जाए। और मैं भी जिंदा हूं बिछड़ कर उससे, मैं भी जिंदा हूं बिछड़ कर उससे, आओ अफवाह उड़ा दी जाए, आओ अफवाह उड़ा दी जाए। बहुत शुक्रिया, जय हिंद, थैंक यू। अगर आप अपने दीनी जलसों की कवरेज कराना चाहते हैं या सियासी या समाजी जलसों की कवरेज कराना चाहते हैं या फिर मुशायरे या कवि सम्मेलन की या किसी और प्रोग्राम की, तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9976400286। आप अपने दोस्त, अपने होस्ट शफीक खान को दीजिए इजाजत।